यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। और आज हम देखेंगे यहाँ पर मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर हम सभी कुछ कवर कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। आज इस लेक्चर सीरीज में हम 20 एमसीक्यू देखेंगे और इन 20 एमसीक्यू में इन 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया जाएगा संपूर्ण रूप से, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो एक एक करके कथन हम देखते रहेंगे और इसे एलिमिनेट भी करते रहेंगे साथ साथ। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था, हाँ ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये बात भी ठीक है। 4 कै में शामिल किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, कौन सा गलत है? अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला कौन सा लग रहा है हमें? ये वाला, ठीक है, 44वां। कौन से द्वारा शामिल किया गया इसे किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो कौन सा? अब यहाँ पर 42वां जब भी ये पूछेंगे तो 44वां जरूर देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा यही चीज़ें इसमें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं था और इनको स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो था उसके द्वारा इसे शामिल किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। जो और भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें जो एक और शामिल कर लिया गया था। तो कुल कितने हो गए हैं इसमें? 11 हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ठीक है, ये किया गया अनुच्छेद 17 में और इसमें अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 दे रखे हैं, तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। और आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है शिक्षा संस्थाओं में और नौकरियों में, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। इनको हम याद कर लेंगे और ये सभी जो आते हैं अनुच्छेद 14 को मिला करके ये आते हैं समता के अधिकार में, ठीक है। समता का अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमें? पूछा गया गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि इसे पूछा क्या गया है, ठीक है। गलत कथन का चयन करना है। तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ये बात गलत है। इसे 73वें में नहीं किया गया था बल्कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था, ठीक है। शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के निषेध का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या पूछा था? गलत कथन पूछा था। तो गलत कौन सा है? बी है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया है? हमारा उत्तर हो गया बी, ठीक है।
यही चीज़ें हमने जो डिस्कस की वही इसमें बताई गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ठीक है, अनुच्छेद 32 में, ये पता ही होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है और 32 में क्या है, 32 में रिट है हमारी। ठीक है, कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा। अब इसमें अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत कौन रिट जारी करता है, इसके द्वारा रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट कौन जारी करता है, वो करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट है ये, बनती प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से कौन इन स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, शामिल नहीं है। क्वेश्चन पर जरूर फोकस करना है कि क्या पूछा है। 19(1) के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, हाँ जी है। राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, हाँ जी बिल्कुल है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, हाँ जी है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार ये नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था। ये कहाँ पर है, ये अनुच्छेद कहाँ पर है, 21 के में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, 19(1) के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, किसी भी क्षेत्र में भारत के निवास करने या बस जाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19(1) के तहत किया गया है।